हरिओम नमस्कार आप सभी को। आपका मित्र अभय राज सोनी आज फिर आपके सामने सर्वोदय विज्ञान पर चर्चा करने के लिए उपस्थित है। दोस्तों, कुछ ज़्यादा व्यस्तता है इसलिए कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो आपसे बोले हैं कि हफ्ते भर में एक वीडियो कम से कम आएगा, तो हफ्ते भर में तो नहीं हो पा रहा, लेकिन 10 दिन में हो ज़रूर रहा है, लेकिन हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको जानकारी हम यहाँ से दे रहे हैं, जो हमको उपलब्ध है, वो आपके लिए कारगर होगी और उस पर आप लाभ भी ले रहे होंगे। देखिए, जो ये शिव सर्वोदय माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच जो वार्ता है, यह विज्ञान बहुत ही अद्वितीय है, अपने आप में परिपूर्ण है। इसकी जितनी भी महिमा कही जाए उतनी कम है। बस इस ज्ञान की सही और सम्यक जानकारी होना अत्यंत ज़रूरी है। अपूर्ण जानकारी जब होगी तो लोगों के कार्य होंगे नहीं और लोगों का विश्वास टूटेगा। तो देखिए, मैं आपसे कितना भी बोलूं, लेकिन प्रैक्टिकल तो आपको करना ही होगा। यदि आपने इसको 6 महीने भी साध लिया, जैसे मैंने बताया, 6 महीने भी यदि आपने इसको साध लिया, तो आपको परिणाम अपने आप मिलने लगेंगे। केवल 1 हफ्ते करके देखिए। आज मंगलवार है, आज से ही मान लीजिए आप कल बुधवार से स्टार्ट करते हैं, तो अगले बुधवार को जब आप होंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप में आप बदल चुके हैं। बस सही अनुपालन ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जिसमें जो है किसी भी तरह की त्रुटि जो है हानि के रूप में भी परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि आपको जानकारी तो है नहीं है, तो आप समझेंगे कुछ और होता कुछ और है। इसलिए सही जानकारी लीजिए। मेरी तो आपको व्यक्तिगत सलाह यही है कि आपके पास जो लोकल में आप जहाँ भी रहते हो, वहाँ कोई ना कोई इसके जानकार होंगे, उनसे एक बार संपर्क करिएगा। और यदि आपको कोई जानकार नहीं मिल रहा है, तो आप जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ उसको धीरे धीरे पालन करिए। देखिए, मैं आपको जो मुझे जानकारी है सर्वोदय विज्ञान की, महज 2 या 3% ही है, लेकिन इतने पर भी बहुत कुछ हो जाता है। मैंने तो अपने आप को बदला हुआ पाया है, तो जब मैं अपना बदलाव अनुभव किया हूँ तो आप भी करोगे, निश्चित तौर पे करोगे। देखिए, इसमें जो है मन का स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी भी लालच की तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे तो यह फलित नहीं होगा। यह अपने आप में ब्रह्म विद्या है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की मानसिक खराबी आपके अंदर यदि है तो आप इसको लाभ नहीं ले पाओगे। ये आप 100% लिख लीजिए। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका मन साफ ना हो, जो मन से सही है और जिनकी आवश्यकता है, केवल उन्हीं के लिए है। लालच की पूर्ति इससे कभी भी नहीं होगी। जो लालचवश इसको यदि इस्तेमाल करना चाहते हो तो वह ना ही आए इसमें, तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, यदि आपकी कोई ज़रूरत है, आवश्यकता है, चाहे वह धनी वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, सबकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। अब देखिए, इसकी पात्रता भी बहुत है। पात्रता क्या है? मन स्वच्छ हो, किसी के प्रति विद्वेष ना हो। अब आप सोचते हो कि सामने वाले का मैं धन लूट लूँ, तो ये इसमें कदापि संभव नहीं है। ये उल्टा आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालेगा और सच मानिए आप पागल भी हो सकते हैं, ठीक है। आप इसका उपयोग नहीं कर पाओगे यदि आप
किसी भी प्रकार के गलत कार्यों के लिए उद्देश्य करना चाहते हो तो कभी भी आप पूरे नहीं कर पाओगे। लिख के ले लीजिए। मैं क्या, आप 1000 पुस्तकें पढ़ लीजिएगा फिर भी आप 1% भी लाभ नहीं उठा पाओगे यदि आप किसी के कपटपूर्ण, छल, चोरी या व्याभिचार के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। हो सकता है 1 बार या 2 बार आपको सफलता मिल जाए, लेकिन वह आपकी आखिरी सफलता होगी। इसके बाद कभी भी आप पर ये फलित नहीं होगा। तो देखिए, आज से हमने जो मोटा मोटी जो थोड़ी बहुत चर्चा की है, अपूर्ण अधूरी चर्चा जो भी की है, तो वो वहीं पर हो गई। जो भी सुनी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी। आज से हम थोड़ा सूक्ष्मता के साथ जाते हैं और इसको हम आज से प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यदि हम चर्चा करेंगे इसके महात्म और प्रचार इतिहास पे तो कम से कम 15 से 20 घंटे तो इसी में लग जाएंगे, इसके महत्व बताते हुए। इसका उदय कब हुआ, इसका प्रसार कहाँ से हुआ, कब ये ज्ञान लुप्त हो गया, किन लोगों के माध्यम से फैला, किन लोगों के इसके पास होना चाहिए, ये सब यदि हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा। और हम नहीं चाहते कि इस सब चीज़ों के लिए आपके पास समय भी है ये सब सुनने के लिए, क्योंकि जब कभी आपके पास समय हो तो आप व्यक्तिगत मिलिएगा और तब हम आपके साथ इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज अब हम चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, स्वरों का हम उपयोग कैसे लाएं, इसको जीवन में कैसे उतारें। देखिए, स्वर जहाँ तक बात है तो ये इसको हम इसी प्रकार से समझें। एक अंधा इंसान है जिसको कुछ भी नहीं दिखता, वो अपनी जगह पे बैठा रहेगा, क्या करेगा? केवल उसको यदि यही ज्ञान हो जाए कि कौन चंद्र स्वर है, कौन सूर्य स्वर है, कौन सुषुम्ना स्वर है, या कौन दायां स्वर है, कौन बायां स्वर है, कौन मध्यम स्वर है, कौन इड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, सुषुम्ना है, वाम है, दक्षिण है, मध्यम है, ये सब यदि ज्ञान हो जाता है नाड़ियों का ही, तो इतने मात्र से ही जो है कम से कम उसको अंधेरे में एक दीपक की रोशनी के बराबर इसकी हम उपमा दे सकते हैं कि कम से कम वो उठ के उस दीपक के सहारे चल फिर लेगा, थोड़ा उसके जीवन में उजाला आ जाएगा थोड़ा। अब दूसरी कड़ी होती है, यदि इसमें तिथियों के साथ उपयोग करना उसने चालू किया तो अब वो जो दीपक है वो लालटेन में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि दीपक बुझ भी सकता है हवा में, इसलिए वो सिर्फ थोड़ा बहुत सहारा होगा यदि केवल हमें स्वरों का ज्ञान हो। यदि हमने तिथियों का उपयोग कर लिया तो लालटेन होगा, लालटेन बुझेगी नहीं। अभी तक जो आप 2 मीटर तक देख पा रहे थे, अब आप 8-10 मीटर भी देख पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद यदि आप उसमें और आगे बढ़े और उसमें आपने तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्वरों के कार्य किस समय करना है, कैसा क्या करना है, तो वो जो लालटेन है वो एक LED बल्ब में तब्दील हो जाएगी, तो आपको और ज़्यादा दूर का दिखाई देगा। और फिर जब आप तत्वज्ञ हो जाएंगे तो आपकी दृष्टि अद्वितीय हो जाएगी। इसका ये क्रम है, जैसी साधना वैसा फल। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं स्वरों को हमको इस्तेमाल में कैसे लाना है। देखिए, सीधी सी बात है, जब आप सुबह सोकर उठें, आप कितने बजे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये केवल सूर्य उदय से पहले उठने पर ही फलित होगा। ठीक है। इसके बाद यदि कोई जगता है तो वह उस पर फलित नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए ये बना ही नहीं है। हाँ, यदि कुछ लोगों के पास किसी रात्रि में काम है, वो सूर्योदय के समय नहीं उठ पाते, तो उनके लिए
अलग तरीका है वो भी बता दिया जाएगा, क्योंकि अब वो उठ ही नहीं पा रहे हैं सूर्योदय के समय। 3 बजे 4 बजे वो सो रहे हैं तो कैसे उठ पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो उनके लिए अलग है, उसकी चर्चा भी हम अभी करेंगे। तो देखिए, जो सूर्योदय से पहले उठने का क्रम है, इसमें कम से कम आप 1 घंटे पहले उठ जाएं। 1 से 1.5 घंटे पहले, नहीं बन पाता तो आधा घंटा पहले तक तो हर हाल में उठ जाएं आप। और उसके बाद जो भी स्वर हो आपका, देखिए ध्यान रखिएगा, यदि आपका बायां चल रहा है या इड़ा नाड़ी, बाएं को इड़ा बोलते हैं, तो आप बाईं करवट ही ले हो जाइए और श्वास अंदर लेते हुए उठ जाइए, ठीक। और दक्षिण या पश्चिम की ओर मुँह करके बैठ जाइए और अपने हाथों के इस तरह दर्शन करके 4 बार कम से कम ऐसा करिए। और फिर ऐसे ही इस हाथ को पूरे वाम अंग में अंदर श्वास लेते हुए ऐसा करना है, ठीक है। पूरे शरीर को टच करना है, बायां ही। अब इसके बाद जो है, अब जब आप बिस्तर से उठेंगे तो आपको श्वास छोड़ते हुए नीचे पैर रखना है, ये ध्यान रखिएगा, श्वास छोड़ते हुए। कतिपय लोगों ने कहा होगा कि श्वास अंदर लेते हुए, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखिएगा, श्वास छोड़ते हुए उठना है यदि आपकी चंद्र नाड़ी या वाम नाड़ी है। और 4:2 2 कदम, 4 कदम या 6 कदम, 8 कदम जो भी है वह आपको ज़मीन पर रखने हैं। फिर इसके बाद 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए स्थिर हो जाइए उस जगह पे और आप अपने कार्यक्रम जो है अपने निपटाइए, ठीक। अब यदि आपकी दाहिनी नाड़ी चल रही है तो आपको दाहिनी करवट हो जाना है और उत्तर और पूर्व की ओर मुख करके सेम इसी तरह हाथ दर्शन करके 3 बार कम से कम ऐसा करके और दाहिने अंग को पूरे हाथ लगाने हैं, ठीक। और फिर जब आप दाहिने हो गए तो आपको उठना है, श्वास अंदर लेते हुए पैर रखना है ज़मीन पर और 3, 5, 7 जो भी आपको उपयुक्त हो कदम रख के 1-1.5 मिनट रुक के अपने काम काज। ये तो हो गया उठने का काम, इतना मात्र पर्याप्त है। बाकी और ज़्यादा बकवास में पड़ेंगे तो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा। केवल इतना सा सिंपल सा तरीका, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, प्रकृति सब समझती है। तो अब जो है इतना होने के बाद अब आपको देखिए, शुक्ल पक्ष प्रथम, द्वितीय, तृतीया, ये हम आपको एक वीडियो पहले ही बता चुके हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय पिछले उसमें जाएंगे तो आप सुन लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। शुक्ल अमावस के बाद वाले के बाद शुक्ल पक्ष चालू होता है जो 15 दिन का होता है, और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष चालू होता है जो वो भी 15 दिन का होता है, ठीक। शुक्ल पक्ष प्रथमा, द्वितीय, तृतीया चंद्र स्वर, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी सूर्य स्वर, सप्तमी, अष्टमी, नवमी चंद्र स्वर, दसवीं, एकादशी, द्वादशी सूर्य स्वर, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा चंद्र स्वर। ये हो गया शुक्ल पक्ष का क्रम। ये हमारा सूर्योदय के समय होना चाहिए, जो आपके लोकल का समय है। सूर्योदय का मतलब ये है कि जब सूर्य में लालिमा आ रही हो उस समय से, यानी सूर्य निकल रहा हो। पंचांग की मदद ले सकते हैं या तो आप मोबाइल में भी बता दिया जाएगा, आपको टाइम पता चल जाएगा। 5 मिनट या 10 मिनट से पहले लेकर के 10 मिनट बाद तक लालिमा इससे ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन हम आपको सलाह देते हैं कि 5 मिनट पहले से लेकर 5 मिनट बाद तक। इस दरमियान यदि आपका प्राकृतिक रूप से स्वर एक्टिव है तो वह आपके लिए अच्छा है, शुभ है। और यदि विपरीत है, चल रहा है, मान लीजिए बायां स्वर होना चाहिए किसी को और वो दाहिना चल रहा है, तो ये आपके लिए विपरीत स्थिति है। इसके लिए आप बदल सकते हैं अपना स्वर। तो बदलने के तरीके क्या है वो हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। नहीं तो सीधा सा तरीका है, यदि आपको बायां अपना चलाना है और दाहिना चल रहा है तो आपको ये मुट्ठी बना के यहाँ इस तरह करके ये दबा यहाँ पर नीचे रख लेना है और
उसको आप बंद कर दीजिएगा दाहिने को, और 10-12 बार श्वास लेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक रुई का फीहा जो है या मलमल का कपड़ा हो, उसको दाहिने आपको बंद कर देना है। उसको 1 घंटे तक कम से कम ऐसा क्रम चले कि सूर्योदय से 1 घंटे तक जो जिस तिथि का स्वर है वो चलना चाहिए। ठीक, इस प्रकार कृष्ण पक्ष में जब पूर्णिमा के बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीया को सूर्य स्वर, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को चंद्र स्वर, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को सूर्य स्वर, दसवीं, एकादशी, द्वादशी को चंद्र, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को फिर सूर्य स्वर होना चाहिए। ये सूर्योदय के समय की बात है। सूर्योदय के समय ये क्रम होना चाहिए। यदि नहीं है तो मैंने बता, अब बायां तो ऐसे हो गया, अब मान लो दाहिना चलना चाहिए और बायां चल रहा है तो सेम यही प्रोसीजर होगा। इस हाथ को ठीक है इस तरह रख के बाईं तरफ दबा के और बाएं तो इसको बंद कर दीजिएगा, और 10-12 बार श्वास लेंगे तो दाहिना एक्टिव हो जाएगा। शेष वही मलमल या रुई का फीहा से बाईं नासिका को बंद कर दीजिएगा। प्रथम 1 घंटे तक ये क्रम चलना चाहिए। और फिर इसके बाद जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उससे 1 घंटे पहले, अब मान लीजिए सूर्योदय 6 बजे है तो आपको 6 से 7 जो तिथि का स्वर है वो, और सूर्यास्त भी मान लीजिए शाम को 6 बजे है तो उससे 1 घंटे पहले से लेके जब सूर्यास्त जब तक हो ना जाए तब तक ठीक उल्टी नाड़ी आपको प्रवाहित करनी है। यदि सुबह चंद्र है तो शाम को सूर्य स्वर रहना चाहिए उस समय अनिवार्य रूप से। तो ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और आपकी जो संकट हैं वो कम होंगे, बहुत से ख़त्म हो जाएंगे। कंटिन्यू 6 महीने तक करेंगे तो उसके बाद आपको परिणाम मालूम चल जाएगा अपने आप, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आपका सिस्टम हो गया, ठीक है, कि इस प्रकार से आप अपने स्वर को चलाइए। और देखिए अब कतिपय लोग क्या है कि उठ नहीं पाते सूर्योदय के समय और उनके बहुत से काम धंधे रहते हैं तो वो उनकी भी अपनी मजबूरी है। लेकिन जो जानबूझ के पड़े रहते हैं, जिनके पास कोई काम काज नहीं है, काम काज है भी तो फिर भी गधों नालायकों की तरह सुबह सोए रहते हैं 10-11 बजे तक, तो ऐसे लोगों के लिए ये किसी काम का नहीं है। उन लोगों के लिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ उन लोगों से, क्योंकि उन लोगों के लिए है ही नहीं है तो उनसे बात करने का मतलब ही नहीं है। हाँ, बात ही उनके लिए है जो सोते हैं, जो नहीं उठ पाते, सुबह रात में देर से सोते हैं, उनको लिए केवल मध्याह्न, स्पष्ट दोपहर, मध्याह्न अपने मोबाइल से पता कर लीजिएगा, आमतौर पे 12 से 12:30 के बीच में हमेशा प्रतिदिन चंद्र स्वर रखें प्रतिदिन। और जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उससे 5 मिनट पहले से लगा के सूर्य स्वर रखने का प्रयास करें। केवल यदि वह इतना, उनको किसी भी तिथि वार नक्षत्र से मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को सुबह क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको जान दीजिए, उनकी कोई बात नहीं है। उनके लिए केवल यही नियम है कि वह जितने भी बजे उठें, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जौन सा स्वर चल रहा हो उसी तरह वो करके उठ जाए। उनके लिए तो एक सिंपल सा नियम ये है। और बाकी जो कार्यवश नहीं सो पाते तो उनके लिए केवल ऑल डेज केवल सिंपल सा नियम है कि मध्याह्न चंद्र स्वर, सायंकाल सूर्य स्वर होना चाहिए। सूर्यास्त के समय सूर्य स्वर उनका हर हाल में, ये तो कर ही सकते हैं। 11 बजे भी सो के उठेंगे तो भी वो ये फॉलो कर लेंगे। अरे मैं ज़्यादा नहीं कहता, केवल 1 हफ्ते करके देखिए। बता रहा हूँ बार बार, केवल लालच पूरा नहीं होगा, ज़रूरत ही आपकी पूरी होगी। इसमें जो आपकी ज़रूरत है वो पूरी होगी, लालच पूरा नहीं होगा। और लिमिट की बात होती है यहाँ। अनलिमिटेड आप कुछ भी सोचोगे कि ऐसा पूरा हो जाए तो वो चीज़ नहीं पूरी होगी। अपनी औकात, अपनी हैसियत के हिसाब से बातें करिएगा तो वही चीज़ पूरी होगी जिसकी पूरी होने की संभावना है। आसमान से तारे टूट के आ जाएं मेरे पास, ऐसी कामना करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग तरह की विधा रहती है, अलग कार्य प्रणाली रहती है, वो भी होता है लेकिन उसका अलग सिस्टम होता है। जो अपनी मर्यादा है, जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसके अनुकूल ही आप
कोई उम्मीद करिएगा। आप कर रहे हैं 5 रुपये या 50 रुपये का या 500 रुपये का काम, आप उम्मीद करें 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख की, तो ये सब गलत बातें हैं, ठीक है। इस बातों के चक्कर में मत पड़िएगा। तो मैंने इतना बता दिया। और देखिए, प्राकृतिक रूप से एक बात और आप कहना भूले जा रहे हैं, तो बताते जा रहे हैं। यदि प्राकृतिक रूप से आप कभी भी दिन में सुबह उठें, ये सभी पर लागू होता है। कोई जो सूर्योदय से पहले उठ रहे हैं या सूर्योदय के बाद उठ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि चंद्र स्वर में आप बिस्तर छोड़ रहे हैं और शुरुआत आपकी चंद्र स्वर से हो गई है, तो यह निसंदेह उस दिन आपके लिए शुभता का प्रतीक है। आप एक डायरी बनाइएगा, 1 हफ्ते तक नोट करिए। चंद्र स्वर वाले दिनों में आपको अच्छे परिणाम आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे। लेकिन ये प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, ज़बरदस्ती की बातें नहीं हो सकती इस पे कि आप जबरिया रेला करके आप उठ गए, सूर्य स्वर चल रहा, आपने कहा नहीं बदल के मैंने बायां कर लिया, उठ गए, तो वो फलित नहीं होगा। ये प्राकृतिक रूप से चलने की बात हो रही है। बलात्कार स्वीकार्य नहीं है इस शास्त्र में। बलपूर्वक कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते, जो प्राकृतिक है वही हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये हमने इतना बताया, इसके हिसाब से आप चलिए। सूर्योदय से पहले उठेंगे तो जो सूर्योदय की तिथि का स्वर है वो होना चाहिए, सूर्यास्त को ठीक उसके विपरीत होना चाहिए। ये क्रम उनके लिए है जो सूर्योदय से पहले उठे, अनिवार्य रूप से होना भी यही चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो 1-2% ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश सुबह नहीं उठ पाते, उनके लिए केवल ये नियम है कि वह मध्याह्न में चंद्र स्वर रखें जब स्पष्ट दोपहर हो, और कम से कम वो 1 घंटे यदि चलेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 15 मिनट 20 मिनट जितना भी चले अच्छा है। और जब सूर्यास्त हो रहा हो तो सूर्य स्वर हो, वो प्रतिदिन ऐसा ही नियम रखें। उनके लिए बाकी कोई दूसरा नियम नहीं है। और जिस समय जो स्वर चल रहा हो उससे उठ जाए, ठीक है। हरिओम, नमस्कार।